मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, आपके टीम वर्क बने होते हैं, आपकी टीम बनी होती है। तो मैंने अभी रिसेंटली अपना मेजर चेंज किया है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, स्टडी प्रेशर के नाम पे बस मुझे एक ही चीज़ लगती है, विच इज़ डेडलाइंस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको आज लग रहा होगा कि ये सब क्या कर रखा है मैंने, क्योंकि सबसे पहले अभी बज रहे हैं 1:28। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा दिख रहा होगा प्लीज़, बट इट्स 1:28 और अभी रात के 1:28 हो रहे हैं। और अगर आपको मेरे मुंह पे लाइट चेंज होती हुई दिखाई दे रही हो तो वो इसकी वजह से है। अच्छा है ना। ये मैंने लिया था मून, क्योंकि मैं एक चांद हूँ, मुझे भी एक चांद चाहिए। तो मैंने, क्रिंजी नहीं लगा थोड़ा सा? मुझे लगा। एनीवेज, तो अगर आपको चेंज होते हुए दिखे तो वो इसकी वजह से हो रहा है। सो जो आज की वीडियो होने वाली है वो इसलिए बन रही है क्योंकि मुझे डीएम्स भी आते हैं और मैं अभी 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 मैंने अन्यंग अकेडमी की क्लासेस ख़त्म करी हैं। सो उस क्लास में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि लाइक हाउ डू यू मैनेज योर स्टडी, कैसे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अन्यंग अकेडमी और अपनी पढ़ाई, ये सब आप कैसे मैनेज करते हो, स्टडी प्रेशर कैसा है। हाँ, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। बट क्योंकि अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, तो 1:30 बज रहे हैं तो मेरा मन नहीं था कि मैं ऐसे एकदम, वो नहीं होता वो नॉर्मल लाइट वाइट जला के आपको ऐसे ज्ञान दूं, मेरा मन नहीं था। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं अपने बेड पे हूँ और ये लोग जो हैं ये फ्री में रहते हैं मेरे घर में। एनीवेज, लेट्स नॉट फोकस ऑन दैम। सो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी प्रेशर के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले मैं एज अ जीके स्कॉलर स्टडी प्रेशर की बात करती हूँ, क्योंकि मैं भी जीके स्कॉलर हूँ यहाँ पे। तो जीके स्कॉलर अंडर ग्रेजुएट में आपको मिलते हैं 5 साल पढ़ाई करने के लिए, जिसमें से 1 साल आपका लैंग्वेज ईयर होता है जहाँ पर आपको कोरियन सिखाते हैं, और 4 साल की आपकी डिग्री होती है। ठीक है। सो और मैंने अभी रिसेंटली अपना मेजर चेंज किया है। जैसे मेरा जो मेजर था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस इन कोरियन, वो कोरियन में था। और जो मैंने अभी जो रिसेंटली मेजर चेंज किया है वो है ग्लोबल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इंग्लिश में है। क्यों किया है चेंज? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे करियर के लिए वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। चेंज कर सकते हैं नॉर्मली, ऐसे मेजर वगैरह आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या हम मेजर चेंज कर सकते हैं बाद में। हर किसी यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं होता है। मेरी यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड करवाती है। मेरी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अपना मेजर चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो, अगर आपका मन है तो मुझे लगा कि मेरे लिए ग्लोबल स्टडीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए मैंने ग्लोबल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया है। तो मैंने कोरियन लैंग्वेज भी पढ़ाई करी यहाँ पे। मैंने कोरियन में भी अपना मेजर कंप्लीट किया, मतलब 1 साल मैंने अपना कोरियन में मेजर करा था। और अब मैं इंग्लिश में अपना मेजर कर रही हूँ। तो मेरे पास तीनों तरीके के एक्सपीरियंस कह सकते हो आप, तो मेरे पास है। तो मुझे लगता है कि मैं अब खुलेआम आपको एक ज्ञान दे सकती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैंने सब तरीके की पढ़ाई कर ली है। सो लेट्स स्टार्ट। कि 4 साल की आपकी डिग्री होती है, 1 साल का लैंग्वेज प्रोग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो लैंग्वेज प्रोग्राम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जिसको अगर कोरियन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है तो उसके लिए वो इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। नॉर्मल होता है, आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वाली, और एग्ज़ाम्स होते हैं एंड स्टफ। मेन बात आती है आपकी ग्रेजुएट जो आपकी डिग्री होती है, उसमें आपको कैसा लगता है। देखो, मुझे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत कंपेयर करने में गलती कर दूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता है, मैं सीधा स्कूल के बाद यहीं पर आ गई, तो मैंने यूनिवर्सिटी कभी नहीं गई। तो मैं सिर्फ यहीं का बता सकती हूँ, और मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का वो कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, कोरियन लैंग्वेज में कर लो या फिर आपका आपका डिग्री प्रोग्राम किसी में भी हो, कोरियन में हो, इंग्लिश में हो, यहाँ की जो पढ़ाई का जो मेन मोटिव होता है बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक है। आपके मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलते हैं, सब चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं। बेसिकली जो हमारी पढ़ाई होती है ना, अगर आप किसी भी मेजर में जाते हो, किसी भी मेजर में चले जाओ, ये लोग रिटर्न से ज़्यादा या फिर याद करने से ज़्यादा, जो ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है प्रेजेंटेशंस पे, ग्रुप एक्टिविटीज़ पे, वो टीम वर्क बनाने वाला ना। मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, आपके टीम वर्क बने होते हैं, आपकी टीम बनी होती है, तो वो थोड़ा सा वो ज़्यादा करवाते हैं। दे आर मोर फोकस्ड ऑन दैट। क्योंकि ये कनेक्टेड होता है सीधा सीधा आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, जो कोरिया में है। कोरिया में टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टीम्स में काम करना बहुत ज़्यादा एक स्किल मानी गई है। तो इसीलिए आपकी जो ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको प्रेजेंटेशन के लिए कभी टीम दे देते हैं, कभी कुछ मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए टीम। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में टीम बनानी पड़ेगी, और किसी किसी सब्जेक्ट में हर हफ्ते टीम चेंज हो रही होती है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ काम करना सिखाते हैं, लाइक एक तरीके से
प्रोजेक्ट बनाना है बट आपको उनके साथ बनाना है, आप अकेला नहीं बना सकते हो। तो बेसिकली कोरिया में इंडिविजुअल चीज़ें नहीं होती हैं कि आपका प्रोजेक्ट है आपको अकेले को बनाना है, नहीं। अगर आप रिपोर्ट भी सबमिट करते हो किसी सब्जेक्ट की, मान लो कोई सब्जेक्ट है उसकी कुछ पढ़ाई हुई, उस हफ्ते की आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो वो ग्रुप रिपोर्ट होगी कि आपको सबके ओपिनियंस उसमें पता होनी चाहिए, आप सबकी रिपोर्ट सेम जानी चाहिए, लाइक लगभग सेम, क्योंकि एक ग्रुप गया है आपके एक ग्रुप की तरह से आपकी क्या सोच है वो वैसे गई है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि कोरिया इंडिविजुअल प्रोजेक्ट से ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है, पूरे टाइम ग्रुप 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 करते रहते हैं। तो आपको फिर आदत पड़ जाती है कि कुछ कुछ लोग ख़राब भी मिलते हैं ग्रुप में, कुछ कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं। कुछ कोरियन लोग अच्छे भी होते हैं जो टाइम टू टाइम अपना ग्रुप प्रोजेक्ट सबमिट, मतलब क्योंकि आप ग्रुप में काम करते हो तो आप चाहते हो कि आपका जो टीममेट है वो टाइम टू टाइम अपना अपना आउटकम देता रहे, लाइक अपनी रिपोर्ट्स देता रहे, अपने टाइम टू टाइम अपना ओपिनियन देता रहे, या फिर जो उसको काम बोला गया वो करता रहे। तो ये तो यार लोगों पे डिपेंड करता है बहुत, ऐसा नहीं कि हर बार हमारा टीम वर्क अच्छा ही जाता है, कभी कभी ख़राब भी होता है। और ये नेशनैलिटी पे भरोसा नहीं, कोरियन लोग भी आलसी होते हैं, ठीक है, बहुत लोग आलसी होते हैं। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पे, सेकेंड ईयर के जो मेरा पहला सेमेस्टर हुआ था तब, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, उस पे मैंने देखा था क्योंकि मेरी एक टीम बनी थी कोरियन लोगों के साथ, हमेशा ही बनती थी, लेकिन इस बार जो बनी, उस टाइम पे जो बनी थी ना, मैंने लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मैं किसी के सामने इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुई थी, क्योंकि वो लोग काम करने को ही राज़ी नहीं थे। क्योंकि मुझे लगता है कि कोरियन लोग जो होते हैं ना, उनका जो स्कूल प्रेशर होता है, जब वो स्कूल में होता है तो उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का। वो आपने सुना भी होगा, कोरियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एग्ज़ाम होता है जो उनको देना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो स्कूल टाइम पे बहुत पढ़ाई कर लेता है। तो वो जब अपने ग्रेजुएट में आ जाते हैं, लाइक जब वो अपनी डिग्री कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत कैजुअली डिग्री कर रहे होते हैं, कुछ कुछ लोग, बहुत ही कम लोग, और वो बहुत ही कम लोग मेरी किस्मत में आ गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उनसे। तो कभी कभी टीम वर्क फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप अगर अकेले होते हो तो आप अपना टाइम टू टाइम कर सकते हो भाई, लेकिन आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो आपका दिमाग पूरा टाइम चलता रहता है कि अकेले आप सबमिट कर नहीं सकते, ग्रुप वाले अपना काम दे नहीं रहे, तो आप परेशान हो जाते हो। एनीवेज, सो और अब पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है एग्ज़ाम्स वगैरह में, ये बात करते हैं कि ग्रेजुएट ईयर में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप कितनी कैसे पढ़ाई करते हो। देखो, मैं पहले आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं ताकि आप समझ जाओ कि ये ओपिनियन किसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। मैं कोई जनरल ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही हूँ। तो कृपया करके, मुझे किसी ने बोला कमेंट में आके कि उन्होंने तो ये बोला था, कुछ लोग तो ये बोलते हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो मैं यूजुअली इंडिया में भी, मुझे टच वुड, वुड किधर है, वुड, अच्छा बेड भी तो वुड ही होगा ना, हाँ। सो टच वुड, मुझे कभी भी मुझे पढ़ाई की प्रॉब्लम नहीं रही है बचपन से, ठीक है। आई एम वेरी गुड विद अकेडमिक्स, मुझे पढ़ाई करना पसंद है। तो ऐसा नहीं कि मैं इंस्टाग्राम पे आके बोलती हूँ कि यार मुझे पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन पढ़ाई, मुझे वही आता है, मुझे और कुछ नहीं आता है। तो मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे पढ़ाई करना पसंद है। तो स्टार्टिंग से ही, जब मैं इंडिया में भी थी तब भी, जैसे मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, फॉर 10th के एग्ज़ाम है या फिर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मेरी आदत रहती थी कि मैं एग्ज़ाम के, ये एक पॉइंट है नोटिस करने वाला, कि मैं एकेडमिक स्ट्रेस लेती हूँ, लेकिन मैं पूरे साल भर एकेडमिक स्ट्रेस नहीं लेती हूँ ठीक है। मैं मेन पॉइंट पर एकेडमिक स्ट्रेस लेती हूँ। जैसे कि मान लो मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसके 1 या 2 महीने पहले, बेसिकली 1 ही महीना पहले, 1 महीने पहले से मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, लाइक इंस्टाग्राम बंद, यूट्यूब बंद, व्हाट्सएप बंद, सब कुछ बंद कर दूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, बाहर जाना बंद कर दूंगी, पूरा दिन पढ़ाई करूंगी। और मैं 10 से 11 घंटे आराम से पढ़ सकती हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं फोकस्ड होके पढ़ सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे 5 या 1 घंटे बाद मुझे लग रहा है कि यार ये क्या कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं नॉर्मली अगर मैं पढ़ने बैठी हूँ तो मैं 10 से 11 घंटे पढ़ सकती हूँ आराम से। तो मैं इसीलिए, मैं पूरे साल भर मज़े मारती थी, और जैसे ही पेपर आते थे उसके 1 महीना पहले से सभी सब्जेक्ट्स का पढ़ना स्टार्ट कर देती थी, तो इसी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे। और वही लोग मुझे बोलते थे बाद में, मेरी इस क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरे को बोलते हैं कि ये पूरे टाइम मज़े मारती रहती है, फिर ये पढ़ती कब है। तो मैं पढ़ती तब हूँ कि मैं घर जाके नॉर्मली, जब मेरा 1 साल बचा, लाइक 1 महीना बचा होता है पढ़ाई के लिए, तब मैं पढ़ती। सो मैं ऐसे करके, मेरा ये पढ़ाई का तरीका है कि मैं पूरा टाइम स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, मैं एक टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे स्ट्रेस नहीं, मुझे स्ट्रेस बहुत होता है, लेकिन मुझे स्ट्रेस में काम करना पसंद आता है तो स्ट्रेस में मैं स्ट्रेस में अच्छा काम करती हूँ। पता है, अगर तुमने मेरे पास डेडलाइन दी है, जैसे मान लो 10 दिन की डेडलाइन है, 10 दिन का टाइम है मेरे पास अभी, तो मैं काम अच्छा, मतलब करूँगी करूँगी, नहीं करूँ नहीं करूँ, मुझे पता है कल की डेडलाइन है और कल नहीं करा तो हो गया काम, तो मैं आज इतना अच्छा काम कर दूंगी
स्ट्रेस में कि लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा सालों की मेहनत है, ये होता है। तो मेरी ये आदत है, ठीक है। तो मेरी आपने मेरी हरकतें समझ ली कि मैं कैसा काम करती हूँ, तो मैं वैसा ही कोरिया में भी करती हूँ। और देखो सिंपल सी बात है कि थोड़ा बहुत मैं क्रेडिट लूँगी कि अगर मैं जीके स्कॉलर हूँ, तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, क्योंकि मैंने कोरियन भी सीखी। मैंने अपना एकेडमिक स्ट्रक्चर मैंने अपने और वीडियोस में बताया कि मैं एकेडमी में अच्छी थी, आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल। तो इसमें थोड़ी सी प्रिविलेज मुझे मिल जाती है कि आई नो हाउ टू मैनेज माई थिंग्स। मैं ऐसे स्ट्रेस नहीं ले रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसे पागल नहीं हो जाती कि मैं क्या करूँ। मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है, बट मैं ओवर ड्रामेटिक करती हूँ हरकतें, लेकिन मुझे पता होता है इन द सेंसेस कि हाँ मुझे इतना घंटा ये पढ़ना है, इतना घंटा ये पढ़ना और इतना घंटा करना और एवरीथिंग विल बी सॉल्व, ये मुझे पता होता है, ठीक है। तो ये मुझे मैनेज करना आता है। और लगभग जो भी जीकेस में हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन अकेडमिक्स, क्योंकि हम लोग जब हम स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में थे तो हम एक सेम क्लासेस में पढ़ते थे। तो इससे पता चलता है कि जीके स्कॉलर्स कितने अकेडमी में अच्छे लिए जाते हैं यूजुअली। कि आप जैसे मान लो 30 लोगों की क्लास, लाइक इमेजिन हमारे, ये मैं आपको रियल किस्सा बता रही हूँ, ठीक है, क्लास का, कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके, एंड एवरी वन इज स्टडिंग। और हम लोग 5 जीके स्कॉलर्स थे जो हम सेलेक्ट हुए थे, लाइक एक ही सेम ईयर में हमारी यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग सेम क्लास में थे और हम लोग पीछे बैठते थे और हम मज़े मारते थे। और लेकिन हमें टाइम टू टाइम पढ़ना भी आता था, क्योंकि वो जो बाकी सब बच्चे थे वो बहुत परेशान रहते थे क्या करें क्या करें। एंड वी वर वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड एवरीथिंग। वो स्पीकिंग की क्लास थी, हम बहुत ज़्यादा बात करते थे, ये करते थे, लेकिन हम मज़े मार रहे होते थे और हमारे मार्क्स भी फुल आ रहे होते थे। तो ऐसा नहीं है कि टीचर को बहुत परेशानी होती थी कि यार ये लोग पीछे बैठे बैठे। हम टीचर से भी बात करते थे, हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, वहाँ भी बात कर रहे हैं। सो वी वर वेरी एक्सट्रोवर्ट और हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाते थे, लाइक A+। सो इट्स गुड। तो इससे पता चलता है कि अगर आपको मैनेज करना आता है टाइम, इफ़ यू नो आप कहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा ले गए, कहाँ पर अपना फोकस ज़्यादा डालना है, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। इतना कोई बड़ा मॉन्स्टर टाइप का कुछ नहीं है कि आप कोरियन वो स्टडी प्रेशर है। स्टडी प्रेशर आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, मैनेज करना आना चाहिए कि आप कैसे मैनेज करने वाले हो उसको। क्योंकि मैं जैसे कि मैं अभी स्टडी प्रेशर मैनेज ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी बाहर रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में, नहीं, आई हैव फ्रेंड सर्कल, तो मैं वहाँ पर भी जाती हूँ, मतलब दोस्तों के साथ भी जाती हूँ। और मैं नंग अकेडमी मैनेज करती हूँ, अभी तो मैं क्लास भी लेती हूँ नंग अकेडमी में। और यूट्यूब, यार मैं यूट्यूब पे थोड़ा कम क्रेडिट लूँगी क्योंकि यूट्यूब की वीडियो में कम बना पाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, प्रॉब्लम ये होती है ना कि मैं भूल जाती हूँ बनाना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यूट्यूब की वीडियो भी बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रह जाती हूँ, तो इट्स, और खाना वाना भी बना लेती हूँ, खुद का ध्यान रख लेती हूँ। सो मैनेज करना आना चाहिए एंड यू कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है। और वही बात कि सेमेस्टर वगैरह कैसा होता है, तो अभी जैसे नॉर्मल सेमेस्टर्स साल में 2 पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेम, लगभग सेम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ का मार्च में स्टार्ट होता है और जून में एंड हो जाता है, और फिर सितंबर में स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड हो जाता है। ये 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में कॉलेज में। ऐसे ही 4 साल तक आपके ऐसे सेमेस्टर चलते रहते हैं, और सेमेस्टर के बीच में ब्रेक होते हैं। और जो सेमेस्टर होता है ना, वो जैसे मुझे लगता है कि इंडिया से थोड़ा छोटा सेमेस्टर होता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा सेमेस्टर है तो पढ़ाई कम है, नहीं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। मुझे जहाँ तक, मुझे कोरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे स्टडी प्रेशर के नाम पे बस मुझे एक ही चीज़ लगती है, विच इज़ डेडलाइंस। बहुत ज़्यादा छोटी डेडलाइंस होती हैं, लाइक हर हफ्ता आपको कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। लाइक आप असाइनमेंट एक सबमिट करते हो, अगले दिन एक और है, एक सबमिट कर रहे हो, 2-3 और बढ़ गए हैं। तो वो इतने सारे असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। लाइक जब भी उनका, मतलब नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़, मेरी यूनिवर्सिटी तो में है, मेरी यूनिवर्सिटी में एक ऐप है जो आपको, लाइक आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी से कनेक्ट होना होता है, तो आपके वहाँ पे सारे असाइनमेंट, सारी क्लासेस, क्या ले रहे हो, कितनी क्लासेस हैं, क्या असाइनमेंट है, कब इसका मिड टर्म, फाइनल टर्म, ये सब आता रहता है उस ऐप पे। तो वो ऐप कभी खाली नहीं होता मेरे लिए। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाई कि आज मेरा कोई असाइनमेंट पूरे हो गए, नहीं, मैं आज ख़त्म करूँगी, रात के 12 बजे के बाद एक और डाल देंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको डेडलाइंस मैच करती रहनी पड़ती है। डेडलाइंस मैच नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यस, तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर टाइम और स्टडी प्रेशर, यू कैन से। स्टडी प्रेशर, मुझे लगता है कि एज एन इंडियन हम पे ज़्यादा स्टडी प्रेशर पड़ता नहीं है, हम पे पता नहीं, यार मेरे पे तो नहीं पड़ता है स्टडी प्रेशर उतना ज़्यादा। मुझे स्टडी प्रेशर से ज़्यादा बस मुझे डेडलाइन की टेंशन होती है, और ये जो टीम वर्क और प्रेजेंटेशन वर्क होता है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि
आप अपने हिसाब से टाइम नहीं कर सकते, आपको दूसरों के हिसाब से करना पड़ता है। और आपको, अगर आप कोरियन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तो यू हैव टू गेट यूज टू वर्क इन अ टीम। अगर आप टीम में काम नहीं करना जानते हो, या फिर आपको नहीं पता कि आप 8 लोगों के या 4 लोगों के टीम में कैसे काम करोगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि आपको कॉलेज में मतलब मान लो दे आर लिटरली 21, 22, और आप उन लोगों से बोल रहे हो कि भाई एक रिपोर्ट सबमिट कर लो यार, टाइम पे सबमिट कर लो। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो। तो वो ही मुझे बस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगता है, बाकी मुझे कुछ स्ट्रेसफुल नहीं लगता है। सो आई एम मैनेजिंग क्वाइट वेल। लेकिन इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज इट वेल, अगर आपको पता है कि आपको कैसे मैनेज करना है, आप बस ऐसे तो नहीं हो कि मतलब प्रेशर और आप कह रहे हो क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसा नहीं है। तो आप तो आप चला सकते हो काम अपना, ठीक है। बस ऐसे सर पकड़ के मत बैठ जाना। अगर आपको पता है कि आप थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, भले ही आप ओवर ड्रामेटिक हरकतें करोगे, जैसे मैं भी ऐसे सर पकड़ के बैठती हूँ, बट ये नहीं कि सिर्फ बैठी रहती हूँ, मैं उसके बाद ढूंढती हूँ कि अच्छा अगर मैं 1 घंटा इसको पढ़ लेती हूँ, अगर 1 घंटा इसको पढ़ लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको एक स्टोरी टाइम बता सकती हूँ, क्योंकि स्टोरी टाइम टाइप की वीडियो, तो एक स्टोरी टाइम सुनो आप। सुनो 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 सुनो। तो अभी जैसे मेरा एक एग्ज़ाम था, जो था मान लो मेरा एग्ज़ाम 12 बजे से स्टार्ट होने वाला था। तो मैं पता है, मैं नॉर्मली, मैंने आपको बता दिया है पहले कि मैं 1 हफ्ता पहले पढ़ती हूँ, मतलब 1 महीना पहले पढ़ती थी। और 10th और 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम वो 3-3 घंटे के होते थे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है, जो मैं 10 मिनट में पूरा कर देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा पढ़ने का ऐसा नहीं कि मुझे 1 महीना पहले से पढ़ने के लिए बैठूँ। वो 4 महीने का तो सेमेस्टर है, उसमें 1 महीना पहले इसमें पढ़ने बैठ जाऊँ, क्या पागल हूँ मैं? तो मैं नहीं पढ़ती उतना। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसा नहीं मार्क्स मेरे खराब आते हैं, मार्क्स मेरे A+ ही आ रहे होते हैं। ना ना ना, किसी ने अगर ड्रामा करा ना कि नहीं नहीं मार्क्स खराब आते होंगे, फिर नहीं, A+ आते हैं। जो कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे वो जो चैनल नहीं है, मैंने चैनल बना रखा है हीटर्स करके, तो मैं उस पर अपना डाल सकती हूँ हीटर्स, बिकॉज सर्दियों का टाइम है तो वो मुझे गर्माहट देते हैं, वार्म अप। दे आर रियली वार्मिंग पीपल, गुनगुने लोग गुनगुने लोग ही टाइप के हैं। तो मैं, हाँ, उस चैनल पे मैं डालती रहती हूँ अपने मार्क्स वगैरह। तो वहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी जैसे मेरा पेपर था 12 बजे का, तो मैंने सोचा मैं मतलब एक दिन पहले उससे, मेरा और भी पेपर था मंडे का, मान लो मंडे को मेरे 3 से 4 पेपर थे। मैंने, आई थिंक दिवाली वाला टाइम था उस टाइम पे, हाँ। तो मैं रात तक अपने फ्रेंड्स के साथ थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे मैं सुबह 7-8 बजे उठूँगी आराम से, क्योंकि मुझे सुबह पढ़ लेती हूँ, ऐसा नहीं, मेरा वैसे तो उठने मुझे बहुत बेकार लगता है, मौत आती है मुझे उठने में सुबह, लेकिन पढ़ने के नाम पे उठ जाऊँगी। तो अब लाइक 6-7 बजे पे कहीं उठ जाऊँगी, और मैं उठ के 10-11 बजे तक 10 बजे तक आराम से पढ़ाई करूँगी, और फिर तैयार होके यूनिवर्सिटी चली जाऊँगी 12 बजे क्लास ले, मतलब पेपर देने के लिए। लेकिन आजकल मैं नींद के इतने ज़्यादा नशे करती हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, कि अगर मेरा अलार्म बजता है ना, मैं नींद में, सोच रहे हो आप, अनकॉन्शियस इंसान हूँ, अभी मैं नींद में हूँ, मैं अलार्म बंद कर देती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं अलार्म अलार्म स्नूज कर पहले मैं अलार्म स्नूज कर देती थी कि अच्छा चलो उस लाइक वॉल्यूम बटन दबा दिया, कुछ बटन दबा दिया, ताकि वो स्नूज हो गया। अब मैं नींद में आंखें खोल के स्टॉप कब करती हूँ, लाइक स्टॉप टच करती हूँ कि चुप। अब एक ही अलार्म में लगा के सोई थी, क्योंकि मुझे क्या पता था कि मेरे अंदर ये स्किल आ चुकी है। मैं एक ही अलार्म लगा के बैठी थी मस्त, और मैं जब सो रही थी और मैंने नींद में अलार्म बंद कर दिया, जो मुझे पता भी नहीं है कि मैंने बंद किया था। बजा तो था मुझे हल्का हल्का, जब मुझे बाद में याद आया बजा तो था कुछ तो, लेकिन मैंने बंद कर दिया था। हाँ, तो मैं अलार्म बंद करके मस्त सो रही हूँ, और सोचो मैं कब उठी, सोचो 10 बजे। 10 बजे मुझे ऐसा लगा कि द अमाउंट ऑफ स्लीप आई एम गेटिंग इज सस्पिशियस, कि कहाँ से इतनी ज़्यादा क्यों सो रही हूँ मैं। फिर एकदम से मैं उठी, मैंने देखा टाइम 10 बज रहा है, तो मैंने उठते ही क्या करा, क्योंकि 10 बजे से मुझे रेडी होना था, मार्क माई वर्ड्स, 10 से 11 मुझे रेडी होना था, और 11 से 11:30 कुछ नाश्ता वाश्ता करके 11:30 बजे मुझे निकलना है। जब मुझे रेडी होना स्टार्ट करना था तब मैं उठी हूँ, और मैंने पढ़ा नहीं एक शब्द। आई स्वेयर मैंने एक शब्द नहीं पढ़ा था, एक शब्द नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है, मजाक नहीं कर रही हूँ, कसम से मैंने एक शब्द नहीं पढ़ा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि भाई मेरा एग्जाम है 12 बजे से, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब तो हो गया। मैंने उठते में वॉशरूम में मैंने अपना फटाफट मुंह धोया, मतलब मुंह पे पानी मारा, और मैं फटाफट आईपैड लेके बैठ गई कि 15 मिनट तो कुछ तो पढ़ लूंगी, फिर मैं देखती हूँ। फिर मैं फटाफट लेके बैठी रही थी कि मैंने अपना फ़ोन चेक किया, और उसमें एक मैसेज आया हुआ था टीचर का कि 12 बजे नहीं 1 बजे एग्जाम है। सो आई वाज लाइक चलो इतना तो ठीक है कि 1 बजे एग्जाम है, आई कैन डू इट। और मैंने अपने आप को स्ट्रेस नहीं करा कि अरे क्या करूँ, ऐसा नहीं करा। तो आई वाज लाइक ओके, कुछ तो पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और वो पढ़ाई 11 बजे तक हो भी गई। तो आई थिंक 11 या 11:10 पे, मैक्सिमम 11:10 पे वो मेरा पूरी पढ़ाई हो चुकी थी, और अब मैं खाली बैठी हूँ।
उसके बाद मैं रेडी वेडी होके अपना एग्ज़ाम देने गई और एग्ज़ाम 10 मिनट में हो भी गया। तो इस पूरे वाकया से मुझे दिमाग में आया वर्ड तो मुझे लगा क्यों ना बोला जाए। इस पूरे कहानी से आपको क्या सीख मिलनी चाहिए थी? मैं अपने भाई से बात कर रही थी तो ही वाज़ लाइक तो अब से क्या करोगी? कि अगर आपको पता है कि आप 4 घंटे की पढ़ाई का काम 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो तो अब मैं 4 घंटे और सोऊँगी। बहुत अच्छा तरीका। और मैंने ये सोचा हुआ है कि अगली बार जब मेरा इसका एग्ज़ाम आएगा तब मैंने सोच के रखी हूँ कि मैं 1 घंटा पहले ही उठूँगी। इससे पहले मैं नहीं उठने वाली क्योंकि अगर 1 घंटे में पढ़ाई ख़त्म हो रही है तो क्यों 4 घंटे पहले उठना है, राइट? आप लोग ऐसा मत करना प्लीज़, ऐसी बातों से इंस्पायर नहीं होना। कल को अपने घर पे जाके तुम ऐसी हरकतें करो फिर वो लोग कहाँ से सीखा कि अरे यूट्यूब पे एक अंजलि दीदी आती है उनसे सीखा, ऐसा नहीं। प्लीज़, मैं सिर्फ अपने माँ बाप की डांट खा सकती हूँ, आपके माँ बाप की डांट आप पर्सनल खुद खाएं, ठीक है? मैं अपनी सगी माँ की डांट वैसे ही सुन लेती हूँ, ठीक है? तो मैं ऐसे करके पढ़ती हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि भले मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रेस को ठीक तरीके से करके पढ़ पढ़ा के अपना काम चला लेती हूँ, स्टडी मैनेज कर लेती हूँ। सो अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्टडीज़ आराम से मैनेज कर सकते हो तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं ना स्टडी प्रेशर बहुत होता है, ये होता है, वो होता है। इफ़ यू नो यू कैन मैनेज वेल तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके गाइस, सो बताना ज़रूर कि आपको ये स्टोरी टाइम टाइप का कैसा लग रहा है। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं क्योंकि अब रिसेंटली मेरे को अभी कोरिया में मुझे फरवरी में 3 साल पूरे हो जाएंगे। सो अब मैं बहुत टाइम से कोरिया में रह रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे फैक्ट्स के ऊपर या फिर यहाँ के कुछ बातों के ऊपर आई कैन गिव माई ओपिनियन। पहले मैं ओपिनियन ज़्यादा नहीं देना चाहती थी स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक आप सोसाइटी को अच्छी तरह से जान ना लो तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की एक कहावत है, वो बोलता है कि अधूरा ज्ञान खराब होता है, ऐसे कुछ बोलता है। तो वैसे ही अगर मुझे अधूरा ज्ञान है तो अच्छा नहीं है। लेकिन अब जब 3 साल रह चुकी हूँ तो मुझे यहाँ की सोसाइटी की बहुत नॉलेज हो चुकी है, स्टडीज़ की नॉलेज हो चुकी है, डिग्री में कैसी आप पढ़ाई करते हो मुझे उसके बारे में पता चल गया। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक अपना ओपिनियन देना चाहिए, तो ये वही ओपिनियन था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर अब मेरा ओपिनियन चाहिए हो तो आप पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडिया इन द कमेंट सेक्शन। एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।